ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के जो पास्ट पेपर्स हैं, तो वो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मैंने ऑलमोस्ट 2015 से लेकर 2023 तक तकरीबन सारे क्वेश्चंस ही जो मुश्किल वाले हैं, ऑफ कोर्स वो सारे मैंने पिक कर लिए। कुछ आसान आसान क्वेश्चन या कुछ रिपीटेड क्वेश्चन होंगे तो मैंने उनको स्किप कर दिया है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मैंने थोड़े और ज्यादा पुराने भी पिक करें, लाइक 2009 और 2008 से भी मैंने दो क्वेश्चंस पिक करें, बिकॉज आई थिंक वो ज्यादा एक अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था 2009 के अंदर वॉन न्यूमन का, तो आई ऑल्सो पिक दैट क्वेश्चन। एंड कुछ क्वेश्चन बच्चों ऑफ कोर्स मैंने खुद क्रिएट करें। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये बता रहे हैं कि बच्चों वॉन न्यूमन मॉडल फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम हैज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेक यूज ऑफ द रजिस्टर्स एंड व्हाट यू नीड टू डू। बच्चों आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं 3 रजिस्टर्स क्या करो, यहाँ पे नेम आउट कर दो। सो लेट्स स्टार्ट। आई थिंक आप लोगों को बच्चों कोई भी 3 रजिस्टर्स के नाम बताने, तो एनी 3 आई एम गोइंग बच्चों विद मेमोरी, एड्रेस, रजिस्टर। वी कैन गो विद बच्चों मेमोरी, data, register, and we can go with बच्चों current, instruction, register. ठीक है। There are other registers as well, like you can also write accumulator or you can write program counter as well. It's totally your call। आप लोग कोई भी यहाँ पे 3 रजिस्टर्स के नेम्स मेंशन कर देंगे। मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। ये बता रहे बच्चों वन ऑफ द स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन इज द डी कोड। तो बोले फैच एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर एक स्टेज है डी कोड, बाकी दो बता दो। फैच एंड एग्जीक्यूट। एक बच्चों आप लोग के पास होती है फैच और दूसरी आप लोग के पास क्या होगी, इट विल बी एग्जीक्यूट। अगले पार्ट में बच्चों रिक्वेस्ट की जा रही है आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डी कोडिंग द इंस्ट्रक्शंस। बच्चों डी कोडिंग कहां पर होती है, CIR भी आप लिख सकती हैं, लेकिन CIR एक्चुअली कहां पे एग्जिस्ट करता है, तो ज्यादा एक ब्रॉडर टर्म लिखने ज्यादा आसान है। एनीवन? मेन यूनिट है आप लोगों के पास, हर चीज वही कर रहा होता है। अगर मैं आपको चले मैं आपको शो भी करूं, इफ यू पीपल रिमेंबर मैंने बड़ी अच्छी सी डायग्राम भी बनाई थी। और मैंने आप लोग को जब मैं इन यूनिट्स के बारे में बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था। तो मैंने आपको बताया था एक आपके पास यूनिट है दैट इज कॉल्ड द कंट्रोल यूनिट एंड द एग्जीक्यूशन एंड डी कोडिंग इज परफॉर्म बाय दिस यूनिट। लेकिन रिमेंबर, अगर आप लोग CIR भी लिखते हैं, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी लिखते हैं, तो उस चीज के ऊपर भी आपका एग्जामिनर विल बी गिविंग यू फुल मार्क्स फॉर दैट। ठीक, वो भी आपके पास फुल मार्क्स आप लोग को अवार्ड करेगा। नाउ लेट्स बैक टू द टॉपिक। ठीक है भाई, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो दिस विल बी either you can write control unit and you can of course also write CIR, current instruction register भी आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड बच्चों आगे बढ़ते हैं। सदीम CU क्या है बेटा, लास्ट क्लासेस देखो अगर तुमने मिस किया कोई लेक्चर। CPU प्रोसेसेस डैश एंड डैश। तो बच्चों ये बता रहे कि आप लोग को ये टर्म्स यूज करने, दीज आर द टर्म्स दैट आर अवेलेबल। बहुत स्मेल आ जाती बेटा क्लास के अंदर, बाहर रख दो फिर खा लेना। तो दीज आर द आपके पास बच्चों क्या है, आपके पास दीज आर द इंस्ट्रक्शंस बच्चों दैट वी हैव। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को ये टर्म्स यूज करने, ऑफ कोर्स वो बता रहे हैं नॉट ऑल टर्म्स विल बी यूज्ड। सो स्टार्ट करते हैं। CPU प्रोसेसेस डैश एंड डैश। तो बच्चों CPU कैन नॉट प्रोसेस कंपोनेंट्स, CPU कैन प्रोसेस डाटा। CPU cannot process decode, cannot process executed, cannot process fetch, can process बच्चों instructions।
सो मैंने यहां पे बच्चों मेंशन करा CPU प्रोसेसेस डेटा एंड instructions and instruction is dash from dash. Instruction is fetched. लेकिन बच्चों कहां से फैच किया जाता है इंस्ट्रक्शन को? अगर मैं आप लोग को शो करूं अगेन द डायग्राम, इफ यू पीपल रिमेंबर, मैंने आपको बताया था फैच एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर इंस्ट्रक्शंस आर फैच्ड फ्रॉम रैम से उनको फैच किया जाता है, ठीक है? तो द इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग फैच्ड फ्रॉम रैम, तो फैच्ड फ्रॉम रैम इनटू सीपीयू वेयर इट इज देन, बच्चों भाई पहले डी कोड तो कर लो फिर एग्जीक्यूट करोगे ना, तो वेयर इट इज डिकोडेड, once this has taken place the instruction is then executed. तो यू कैन सी बच्चों एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग यू 6 मार्क्स फॉर दिस। तो क्वेश्चंस काफी आसान आते हैं, वॉन न्यूमन के इतने मुश्किल सवाल नहीं होते आपके पास। मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं यहां पे अब अनदर क्वेश्चन बच्चों, दिस टाइम एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग यू 8 नंबर बच्चों आप लोग को अवॉर्ड कर रहा है फॉर दिस 8 मार्क्स। लेट्स सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डैश द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। तो बच्चों ऑफ कोर्स क्या करते हैं, पैचेस, बेटा तो A2 की है, पैचेस data and instructions needed and stores them in excellent PC या MAR। जबरदस्त मुस्तफा आई विल सदीम ने भाई राइट आंसर बता दिया। अगला तो भाई अगेन आप लोगों ने बच्चों गलत जवाब दिया, मैं आप लोगों को वापस से लेके जाऊंगा पीछे टुवर्ड्स अ डायग्राम, और मैंने आप लोग को इस डायग्राम के अंदर क्लियरली बताया था सीपीयू अपना डाटा कहां पे रखता है, IAS के अंदर रखता है, कैशे मेमोरी के अंदर रखता है अपना डाटा, ठीक है? तो सीपीयू बच्चों अपना डाटा रखता है यहां पे IAS के अंदर। सो लेट्स सी these data and instructions needed and stores them in the immediate access store। to wait to be processed, the dash holds the address of the next instruction, program counter, this address is sent to MAR। पूरा लिखा करें बच्चों, आप लोग फुल फॉर्म लिखा करें, मेमोरी फुल टर्म भी लिखी हुई है ना, कोशिश करें फुल टर्म लिख दिया करें, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, द डाटा फ्रॉम दिस एड्रेस बच्चों इज सेंट टू MDR मेमोरी data register, instruction is then बच्चों decoded and executed। executed है हमारे पास, ऊपर तो देख ले कम से कम है भाई, executed। any calculations बच्चों that are carried out are done by ALU। तो ALU बच्चों आप लोग के पास ये सारे काम कर रहा होता है, that is arithmetic and logic unit। During any calculations, data is temporarily held in a register and that is बच्चों of course accumulator। तो आपका जब भी रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आपका एक्यूमुलेटर के अंदर क्या किया जाता है, टेम्पररी तौर पे स्टोर किया जाता है। आनिया इज आस्किंग सर शॉर्ट टर्म लिखना अलाउ नहीं अलाउ है, लेकिन बच्चों एक जब आप फुल टर्म लिखते हैं ना तो एक अच्छा मैसेज जाता है टू द एग्जामिनर, तो ट्राई टू राइट द फुल फॉर्म, मतलब उसको एक थोड़ा सा पता चलता है भाई बच्चे को पता है कि MAR MDR स्टैंड्स फॉर व्हाट, ठीक है? तो फुल फॉर्म लिखा करें।
अलाउ है, ऐसा नहीं कोई अलाउ नहीं है, लेकिन दे आर अलाउड। नेक्स्ट। अच्छा बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को रोम और रैम नहीं पढ़ा है, तो जो रोम और रैम वाले होंगे मैं खुद ही बता दूंगा आप लोगों को। ऑफ कोर्स, मैनेजेस द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कौन मैनेज करता है? एएलयू मैनेज नहीं करता बेटा, सब चीजें मैनेज कौन कर रहा होता है? कंट्रोल यूनिट हर चीज मैनेज करता है। कैरीज आउट अर्थमेटिक ऑपरेशंस, तो दैट्स अ सिंपल वन, ये क्या होगा? एएलयू। फैचेज ईच इंस्ट्रक्शन इन टर्न, बच्चों रैम आपके पास क्या कर रही होती है? आपके इंस्ट्रक्शंस को क्या करती है? फैच करके अपने पास लेकर आ रही होती है। अच्छा जी, स्टोर्स प्रोग्राम बच्चों इन करंट यूज, दैट इज आल्सो बच्चों पार्ट ऑफ रैम। कैरीज आउट बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन, जो आप लोगों ने एलएसएल और एलएसआर किया था, तो बच्चों बिट शिफ्टिंग भी कौन करवाता है आपके पास? बिट शिफ्टिंग भी कौन करता है? एएलयू करता है। स्टोर्स बूटस्ट्रैप बच्चों, दैट इज रोम, बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। कैरीज आउट ऑपरेशन सच एज एंड और या नॉट, तो दैट इज अगेन एएलयू। इश्यूज टाइमिंग सिग्नल्स, अच्छा कंट्रोल यूनिट तो अगेन टाइमिंग सिग्नल्स इशू कर रहा होता है, लेकिन जनरेट कौन करता है? क्लॉक। इफ यू पीपल रिमेंबर, हमने बड़ी अच्छी से एक डायग्राम बनाई थी, ठीक है? तो बच्चों ये आपके पास सिस्टम क्लॉक आपके पास इशू करके क्या करती है? कंट्रोल यूनिट को सेंड करती है, वेयर दे आर बीइंग प्रोसेस्ड, एंड आपके पास आगे उनको फर्दर एग्जीक्यूट किया जाता है। So this is your again control unit. It stores the part of the program in current use, that is RAM. It stores data बच्चों in current use, that is also आप लोग के पास RAM का काम होता है। अच्छा जी, अमेजिंग क्वेश्चन बच्चों, एक बड़ा जबरदस्त सा सवाल है आप लोग के पास। अब देखिए, जब आप लोग पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, वर्कशीट लेते हुए जाओ, जब आप लोग पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, तो यू नीड टू ऑब्जर्व बच्चों, आप लोग को यहां पे ऑब्जर्व करना होता है कि आपके पास थोड़ा बहुत भी ना आप लोग को अपना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अब आप लोग को बसेस के नाम लिखने, तो ऑब्जर्व करें सबसे पहले, बी और सी को ऑब्जर्व करें। अगर मैंने बी को देखा बच्चों, दिस इज रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है और मेमोरी यूनिट मेन मेमोरी के साथ कनेक्टेड है, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व करा दिस बस इज बाय डायरेक्शनल, मेमोरी के साथ इंवॉल्वमेंट है, बाय डायरेक्शनल है। फिर मैंने बी को ऑब्जर्व करा, ये रजिस्टर से निकल रहा है, मेमोरी के साथ कनेक्टेड है, लेकिन दिस बस इज यूनी डायरेक्शनल, दिस बस इज यूनी डायरेक्शनल है आप लोग के पास। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं बी और सी क्या होनी चाहिए? बी एड्रेस बस होनी चाहिए सर, यूनी डायरेक्शनल। सी क्या होनी चाहिए? डाटा बस। सर मेमोरी के साथ कनेक्टेड है तो डाटा बस ही होगी। पिक कर लिया आपने, आखिरी क्या बची? एंड यू कैन सी बच्चों, दिस बस इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द कंट्रोल यूनिट ओवर हियर। तो हमने यहां पे मेंशन करा, बी विल बी एड्रेस बस, सी बच्चों इज डाटा बस, एंड ए इज योर कंट्रोल बस। हम लोग कहीं निकल गए थे क्या बेटा? नहीं, तुम लोग को फिजिक्स की क्लास के बाद ही क्यों भूख लगती है भाई? अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, प्रोग्राम काउंटर बच्चों सबकी डेफिनेशन मांग रहे हैं, ऑल्दो वी हैव रिटन, लेकिन एक दफा लिख लेते हैं ताकि वापस एक दफा छोटा सा रीकैप हो जाए। प्रोग्राम काउंटर बच्चों होल्ड्स एड्रेस of the next instruction to be executed. MDR hold data of the current instruction to be executed. CIR
current instructions current instructions are decoded and executed in this register. MAR hold या कंटेन कर दें, यहां पे कंटेन एड्रेस of the current instruction to be executed. सो हमने छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर लिए सबके बारे में, ताकि आपके माइंड में क्लियर हो कि ये सारे रजिस्टर्स हमारे पास क्या अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं. मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन बच्चों, ये डायग्राम आपकी बुक के अंदर गिवन थी, ऑफिशियल कोर्स बुक के अंदर, तो मैंने वहां से पिक कर ली. तो आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन, मुझे अच्छा लगा था ये सवाल. लेट्स सी. वो बोल रहे हैं बच्चों मेमोरी यूनिट, एक रजिस्टर मेमोरी यूनिट के पास MDR है, दूसरा क्या है MAR. बच्चों आगे बता रहे कंट्रोल यूनिट के पास दो रजिस्टर्स होते हैं, यू नीड टू नेम देम. कौन कौन से दो रजिस्टर्स होते हैं कंट्रोल यूनिट के पास? MI, ये कौन सा है भाई? मैंने तो आज तक पढ़ा ही नहीं. MIR कब पढ़ा है मैंने? CIR दैट इज करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड प्रोग्राम काउंटर. ठीक है, प्रोग्राम काउंटर. IS इज, देखिए IAS ना एक मेमोरी है, उसको एज अ रजिस्टर काउंट ना करें, वो एक एज अ मेमोरी काउंट करते हैं उसको हम लोग. हैविंग डिफरेंट 3 लेवल्स, अभी आगे आएगा क्वेश्चन, बात करेंगे उसके ऊपर. बच्चों प्रोसेसर के पास क्या होता है? ये मतलब प्रोसेसर मतलब ALU है ये आपके पास. तो ALU के पास कौन सा रजिस्टर होता है? एक ही बचा है, वो बता दें. एक्यूमुलेटर. अब बच्चों देखिए, कभी कभार ना पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको अपना दिमाग यूज करना है. अगर ये आउटपुट डिवाइस है तो वो क्या होगी? इनपुट डिवाइस. थैंक यू. दिस इज बच्चों अनदर डायग्राम दैट वाज गिवन इन योर कोर्स बुक. तो आई थॉट कि ये भी आप लोग को, ऑफ कोर्स वहां पे इनको लेबल किया हुआ था, उनको आंसर्स बताए हुए थे, लेकिन यहां पे आई थॉट कि आप लोग को पता होना चाहिए. ओके जी, नेक्स्ट. गिव 3 अदर, अच्छा बोल रहे बच्चों, एन इंटरप्ट इज जनरेटेड टू इन्फॉर्म द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट द एप्लीकेशन हैज बीन ओपन. गिव 3 अदर एग्जांपल्स ऑफ द इंटरप्ट. सो मैंने आप लोगों को बहुत सारी एग्जांपल्स लिखवाई थी, फ्यू पीपल रिमेंबर. इस बार बच्चों अगर सवाल आएगा तो इस बार ऐसा सवाल नहीं आएगा. इस बार वो आप लोग को रिक्वेस्ट करेगा कि 2 हार्डवेयर बेस्ड इंटरप्ट के नाम लिखो, 2 सॉफ्टवेयर बेस्ड इंटरप्ट के नाम लिखो. तो अब ऐसा सवाल है, पुराना सवाल है 2021 में आपके पास सिर्फ इंटरप्ट था सिलेबस के अंदर, कोई उसका वो नहीं था. लेकिन अब आपके एग्जामिनर ने रिक्वेस्ट की हुई है कि आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस्ड इंटरप्ट में फर्क पता होना चाहिए. तो इफ यू पीपल रिमेंबर, हमने बड़ा अच्छा से यहाँ पे डिफरेंशिएट किया था बिटवीन द इंटरप्ट्स. किया था? नहीं किया था? किया होगा, ये रहा. सो सॉफ्टवेयर बेस्ड इंटरप्ट्स एंड हार्डवेयर बेस्ड इंटरप्ट्स, तो आप लोग को यहाँ पे पता होना चाहिए. तो कोई भी 2 सॉफ्टवेयर बेस्ड इंटरप्ट्स आपके माइंड में होने चाहिए, एंड कोई भी 2 आप लोग के हार्डवेयर बेस्ड इंटरप्ट्स आपके माइंड में होने चाहिए. सो यहाँ पे तो बच्चों उसने जर्नल पूछा हुआ है, कोई भी आप लिख सकते हैं. सो आई एम गोइंग विद बच्चों मेरा फेवरेट पावर फेलियर. मेरा फेवरेट इसलिए बच्चों बिकॉज दिस इंटरप्ट इज हैविंग द हाईएस्ट प्रियोरिटी. जब पावर फेलियर का सिग्नल आता है तो इस सिग्नल की प्रियोरिटी हाईएस्ट होती है. तो मैंने लिख दिया भाई यहाँ पे पावर फेलियर. अनदर वन बच्चों कैन बी बफर फुल. बफर फुल मतलब मेमोरी से हम रेफर कर रहे हैं. रैम. बफर फुल वैसे खैर ना रैम होती है ना रोम होती है. हम ये वाले जो बफर है ना, हम अपनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बफर्स की बात कर रहे होते हैं कि आपकी कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस उसका बफर फुल हो जाता है तो वो इंटरप्ट जनरेट करता है फौरन. शायद कभी आपने बचपन में या स्कूल में पढ़ा हो,
प्रिंटर का वो सिग्नल जनरेट करता है मेरे पास पेपर नहीं, मेरे पास पेपर्स खत्म हो गए, या वो आपकी बफर की मेमोरी फुल होती है, वो सिग्नल जनरेट करता है कि मेरी मेमोरी फुल हो गई, अब और पेपर ना भेजो। तो ये वही बफर है। एवरी इनपुट आउटपुट डिवाइस बच्चों इज हैविंग देयर ओन बफर्स। तो बफर फुल यहाँ पे उसकी बात हो रही है। लास्ट वन बच्चों, एनीवन, कोई बच्चा अपना अगर यहाँ पे बताना चाहे। हार्डवेयर फेलियर भाई हमारे बच्चे ने बताया, तो आई एम गोइंग विद दैट। हार्डवेयर फेलियर, और मैंने हार्डवेयर फेलियर की बच्चों एग्जांपल दे दी। प्रिंटर आउट ऑफ इंक, पेपर भी कर सकते हो। अब ये नहीं करना कि प्रिंटर आउट ऑफ पेपर एक, आउट ऑफ इंक एक, आउट ऑफ पावर सप्लाई या कुछ कर दो, अलग अलग एक कंसीडर करेगा, वो गुस्सा हो जाएगा। स्टेट व्हाट वुड हैपन इफ एन इंटरप्ट सिग्नल बच्चों वर नॉट यूज्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ऑफ कोर्स बच्चों आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था, आपका सिस्टम क्या होगा, क्रैश कर जाएगा, वो एक ही टास्क करता रहेगा जब तक कंप्लीट ना हो। तो हमने यहां पे बता दिया, सिस्टम will perform only one task until it's completed. Other task will keep on coming, forming a queue, resulting in system crash। ठीक है भाई, तो आपके पास सिस्टम एक ही टास्क करता रहेगा जब तक कंप्लीट ना हो, बाकी टास्क आते रहेंगे, एक क्यू में लगते रहेंगे। आपका कंप्यूटर बच्चों स्लो होता रहेगा, स्लो होते 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 एक स्टेज आएगी बच्चों कि आपका सिस्टम क्या होगा, क्रैश कर जाएगा। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट विद इन द सीपीयू दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ द डाटा। मेन कंपोनेंट है आपका, हिंट दे दी मैंने, कंट्रोल यूनिट। थैंक यू। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट विद इन द सीपीयू वेयर द कैलकुलेशंस आर कैरिड आउट। फुल फॉर्म लिखेगा आप लोग, फुल फॉर्म लिखिएगा, ठीक है। Uzaifa, yes, right. ALU. Identify the component within CPU that stores the address of the next instruction to be processed. PC प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ना बेटा, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट, आप MAR बोल लो, वो करंट स्टोर करता है, ठीक है। तो दिस इज प्रोग्राम काउंटर। आइडेंटिफाई द रजिस्टर विद इन द CPU दैट होल्ड द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस को होल्ड भी करता है, डिकोड भी करता है, एग्जीक्यूट भी करता है। CIR। आप लोग रिवाइज नहीं करते घर जाके भाई। आइडेंटिफाई द रजिस्टर बच्चों विद इन CPU दैट होल्ड्स द डाटा। डाटा कौन होल्ड करता है भाई, MDR। ठीक है भाई, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हटा दें इसको। दो क्वेश्चन इस वर्कशीट में भी उसने रिपीट कर दिए भाई TNA। लेट्स सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज इट्स अ कंपोनेंट ऑफ CPU, या फिर बच्चों ये कंपोनेंट नहीं है। ऐसी सवाल कर रहा हूं बच्चों, CPU क्या है। अच्छा, तो बच्चों दिस इज योर CPU। मैंने आप लोगों के सामने CPU बनाया था पूरा, इसको आप प्रोसेसर भी कहते हैं, CPU भी कहते हैं, कोर भी कहते हैं। तो दिस इज बच्चों योर, ये मैंने आप लोग के सामने क्या बनाया था, आप लोग के सामने आप लोग का प्रोसेसर बनाया था पूरा। जी इब्राहिम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेट्स सी नाउ। तो ALU आप लोगों ने बताया बच्चों इट्स अ पार्ट ऑफ CPU, यस ऑफ कोर्स। हार्ड डिस्क, गुड। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी,
कोई यस वाला नहीं है? ठीक है, नो। मैं कंफ्यूज करना चाह रहा था। जनरली बच्चे इसके ऊपर मिस्टेक करते हैं, बोलते हैं रैम पार्ट है सीपीयू, नहीं, रैम बाहर है बच्चों, ठीक है। बच्चों का एक कॉन्सेप्ट भी बना हुआ होता है कि आईईएस ना, जो इमीडिएट एक्सेस स्टोर है, वो रैम के अंदर है, रैम का पार्ट है। नहीं भाई, रैम अलग है, वो प्रोसेसर का पार्ट है, प्रोसेसर की मेमोरी है वो आपकी, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव, कंट्रोल यूनिट, 6 मार्क्स। ऐसे सवाल हैं, कितना अच्छा हुआ जी। एमएआर और एमडीआर। इंटरप्ट्स कैन बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इंटरप्ट्स आर हैंडल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चों सारी चीजें कंट्रोल कर रहा होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट्स को जनरेट भी करता है, इंटरप्ट्स को होल्ड भी करता है, इंटरप्ट को एग्जीक्यूट भी करवा रहा होता है, इंटरप्ट को रोकता भी है। सारे काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। दो सॉफ्टवेयर बच्चों आर कॉल्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। A2 में पढ़ेंगे आप लोग, तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स कहलाते हैं। तो आपके पास सारी चीजें आपका ओएस करता है, ठीक है। इंटरप्ट अलाउ अ कंप्यूटर टू मल्टीटास्किंग। अब बच्चों, अब मुझे तो बताना नहीं। अच्छा, जब मैंने ये क्वेश्चन देखा, मैंने फौरन मैंने ट्रू पे मैं ट्रू के साथ किया। मल्टीटास्किंग के अंदर आपको ऑफ कोर्स अलाउ करता है। फिर बच्चों हमने मार्किंग स्कीम खोली, वहां फॉल्स लिखा हुआ। मैंने बोला ये क्या बात है भाई, मल्टीटास्किंग, एक टास्क को रोक दे वो। फिर बच्चों मैंने ऑफ कोर्स क्यूरियोसिटी बढ़ती गई, मैंने बोला, मैंने एग्जामिनर रिपोर्ट खोली फौरन, बोला क्या क्यों बोल रहा है ऐसा ये। तो बच्चों फिर उसने वहां पे जस्टिफिकेशन ये दी, मतलब ऑफ कोर्स दैट जस्टिफिकेशन इज राइट। उसने बोला कि देखिए, इंटरप्ट अलाउ नहीं करता कंप्यूटर को मल्टीटास्किंग के लिए, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है। इंटरप्ट अलाउ नहीं करता, इंटरप्ट तो सिग्नल है, वो तो आएगा। उसको अलाउ मल्टीटास्किंग मतलब आपको आपको मल्टीपल टास्क को पैरेलल के अंदर एग्जीक्यूट करना है नहीं करना, वो आपको ओएस अलाउ करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है, इंटरप्ट अलाउ नहीं करता। तो दैट्स वाई बच्चों इसको क्या कंसीडर किया जाएगा, फॉल्स। ऑल्दो मल्टीटास्किंग में अगर ये लिखा हुआ तो आपको हेल्प करता है, तो देन इट्स राइट, देन ट्रू होता। लेकिन अलाउ ये नहीं करता बच्चों। अलाउ कौन करता है, ओएस अलाउ करता है आपको, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन इज, मल्टीटास्किंग जैसी बेटा कोई होती नहीं है चीज आपके पास एक्चुअली। वैसे तो वो मल्टीटास्किंग हम लोग इसलिए कहते हैं कि आपके पास ओएस क्या करता है, यहाँ पे ना शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स अप्लाई करता है। मैं आपको, अगर आपने सवाल किया, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक डायग्राम दिखा दूं ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैंने कौन से ग्रुप को पढ़ा दिया टॉपिक, निक्सर में पढ़ा दिया था। देखिए A2 में भी ऐसी ऐसी डायग्राम बनाता हूँ अच्छे अच्छे। तो ये देखें, होता ये एक्चुअली कि आपके पास ना सारी प्रोसेसेस ना, जो मल्टीटास्किंग जो प्रोसेस होती है, वो सारी लगी हुई होती है लाइन में, क्यू में। अभी देखना, मैंने आपके पास एक वर्ड यूज किया था, क्यू। तो दैट वर्ड इज क्यू, एक्चुअल वर्ड है आपका, क्यू बनती है सारी टास्क की। वो क्यू क्या होती है, अब क्यू में ना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं पहले इसको एग्जीक्यूट करना है, पहले इसको करना है, फिर इसको करना है, सब लाइन में लगी हुए होते हैं। तो ये आपका ऑपरेटिंग, आपको ऐसा लगता है कि मल्टीटास्किंग हो रही है, लेकिन एक्चुअली बच्चों क्या करते हैं, वो एक वक्त में एक प्रोसेस को रनिंग स्टेट में लेकर आता है, उसका टाइम पूरा होता है, वो वापस उसको रेडी स्टेट में लेकर आता है, दूसरी को लेकर जाता है। तो सीक्वेंस के अंदर क्या करता रहता है, एग्जीक्यूट करता रहता है ओएस आपके पास। तो दैट इज एक्चुअली ओएस, जो आपके पास सारी चीजों को मैनेज कर रहा होता है। आपको फील होता है कि मल्टीटास्किंग हो रही है, लेकिन बैकएंड पे वो मल्टीटास्किंग होती है। हाँ, मल्टीटास्किंग आपके पास इस डोमेन में भी हो सकती है, क्या क्या पता कोर ही अलग हो, कि एक कोर अलग है, वो कोर अलग है, वो कोर, तो हर कोर अपना अपना टास्क परफॉर्म कर रही है। लेकिन अगर सिंगल कोर की बात करें, तो सिंगल कोर का अगर आप लोग देखें मल्टीटास्किंग वाला कॉन्सेप्ट, तो वो आपको फील होता है कि मल्टीटास्किंग हो रही है, एक्चुअली वो मल्टीटास्किंग होती नहीं है। वो इतनी आपके पास गीगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज का मतलब पता है आप लोग को? 1 गीगाहर्ट्ज का मतलब है बच्चों 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड इन 1 सेकेंड। 1 बिलियन मतलब इट्स टू फास्ट, बहुत तेज होता है आपका। आजकल आपके पास 3.2 3.5 गीगाहर्ट्ज के प्रोसेसर आते हैं, तो दे आर, मतलब दे आर बहुत फास्ट होते हैं आपके पास, एक्सट्रीमली फास्ट है मतलब, ठीक है। तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। खैर, हम वापस से थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट को ओलिवस की चीज के ऊपर लेकर आते हैं। दिस विल बी फॉल्स। इंटरप्ट वर्कआउट बच्चों, विच प्रोग्राम टू गिव प्रायोरिटी टू? यस, इंटरप्ट बच्चों प्रायोरिटी देता है बिल्कुल प्रोग्राम्स को।
Interrupts are vital to run a computer. Without interrupt, computer cannot be run. तो बच्चों दैट्स ऑल्सो ट्रू. अगर आपका इंटरप्ट ना हो तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा? सिस्टम इज गोइंग टू बी क्रैश्ड. आई थिंक बच्चों सेम क्वेश्चन वापस से आ गया था ये वाला. स्किप करेगा, आगे मूव ऑन करते हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन. अमेजिंग क्वेश्चन बच्चों, बड़ा अच्छा सवाल है वॉन न्यूमन का. आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन. जब मैं आप लोग को वॉन न्यूमन पढ़ा रहा था, मैंने आप लोग को एक बात बताई थी. जब मैं आप लोगों को वॉन न्यूमन पढ़ा रहा था, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी. मैंने आप लोग के सामने एक मेमोरी ड्रॉ करी थी, इफ यू पीपल रिमेंबर. और मैंने बताया था एग्जामिनर कभी मेमोरी को क्या बोलता है? डेटा बोलेगा. कभी क्या बोलेगा? कंटेंट बोलेगा. कभी क्या बोलेगा? वैल्यूज बोलेगा. तो एग्जामिनर अपनी वोकैबुलरी चेंज करता रहता है, लेकिन सबका मतलब बच्चों क्या है? डेटा, कंटेंट सब एक ही है. ठीक है. सो लेट्स सी. द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन आर टू बी रीड. तो बच्चों ये जो मेमोरी लोकेशन है, ये MAR है या MDR है? मतलब मुझे मैसेज कर रहे हो, बता रहे हो आंसर. क्या कर रहे हो भाई? हाँ, ये बच्चों MAR है MDR है? मेमोरी लोकेशन. MAR लोकेशन बता रहे भाई, लोकेशन मेमोरी. तो बच्चों दिस इज MAR, मेमोरी लोकेशन बता रहे हैं आपको. द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन, तो दिस इज MAR. इस मेमोरी लोकेशन पे चले बच्चों, चले. कहीं है मेमोरी है? तो बच्चों ये आपके पास अगर MAR है, तो ये क्या होगा? यू आर वेरी, आप लोग तेज बच्चे, लिख दे बस, खत्म हो गया 2 नंबर. सो 1 0 0 0 0 0 0 1, and this will be 0 1 0 1 0 0 0 1. नीचे बच्चों एक रजिस्टर कम बना हुआ है, इसको ड्रॉ कर लें अपने पास. तो दिस इज योर MDR. अब वो बोल रहे बच्चों द वैल्यू. तो वैल्यू बच्चों मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट MDR की बात कर रहा है. इज टू बी रिटन इनटू द मेमोरी लोकेशन. दिस इज योर MAR. कर दे कॉपी बच्चों. 0 1 1 1 1 0 0 1, एंड दिस विल बी 1 0 0 0 1 1 1 0. सो लोकेशन MAR में जाती है और MDR में क्या जाता है आप लोग के पास? आप लोग का डाटा जाता है. ओके जी. वो बोल रहे बच्चों MAR और सॉरी, शो एनी चेंजेस बच्चों दैट विल अकर इन दिस मेमोरी आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव टू इंस्ट्रक्शंस. तो इफ यू ऑब्जर्व बच्चों, ये हमारी मेमोरी थी 1001. मैंने आगे इस मेमोरी को देखा, 1001 डाटा लिखा हुआ है, कंटेंट लिखा हुआ है, ऑल गुड, कुछ नहीं करना, सब लिखा हुआ है. अगला ऑब्जर्व करें, दिस इज योर लोकेशन, दिस इज 8 एंड दिस इज 14 1110. मैंने ऑब्जर्व करा ये मेमोरी 8 एंड 14. बच्चों यहां पे कुछ चेंज आएगा? यहां पे क्या आ जाएगा? नाउ यू नो द MDR कंटेंट. आपको यहां पे MDR का कंटेंट पता है, तो कॉपी करना होगा आप लोगों ने यहां पे. सो दिस विल बी 7 and 9. So 0 1 1 1 1 0 0 1. ठीक है भाई, ऑल गुड. वो बोल रहे बच्चों MAR और MDR दो रजिस्टर्ड हैं. बोले 3 और नाम बताओ. करंट, इंस्ट्रक्शन, रजिस्टर. अनदर वन बच्चों कैन बी प्रोग्राम, काउंटर, मेमोरी है वो. एंड द लास्ट वन बच्चों विल बी
और क्या होगा हमारे पास? एक्यूमुलेटर। थैंक यू इब्राहिम। कंट्रोल यूनिट इज अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट? 3 मार्क्स। बड़ा सवाल है भाई, लेट्स एक्सप्लेन। हमने बताया बच्चों यहां पे इंस्ट्रक्शंस are decoded and executed by this register CIR and program counter are part of this unit. Instruct other components what to do. एक ऊपर हमने पॉइंट पढ़ा था, कंट्रोल फ्लो ऑफ डेटा। अनदर पॉइंट बच्चों, मेंटेन। ऑफ कोर्स यू डोंट नीड टू राइट ऑल, कोई भी 3 लिख देगा तो यू विल बी गेटिंग मार्क्स। मेंटेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेंटेन synchronization of instructions, synchronization of instructions with the help of timing signals generated by टाइमिंग सिग्नल्स बच्चों जनरेटेड बाय, कौन जनरेट करता है? सिस्टम क्लॉक। ठीक है भाई, तो अब बेहतरीन सा रिप्लाई टू द एग्जामिनर जी। हाँ, इंस्ट्रक्ट अदर कंपोनेंट्स। आपका कंट्रोल यूनिट ना सबको सबको बोल रहा होता है, आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को वहां पे एड्रेस भेज रहा होता है, एड्रेस ले रहा होता है, आपके मेमोरी को इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है कि आप यहां से डाटा मुझे प्रोवाइड करें, ये डाटा मुझे प्रोवाइड ना करें। आपके एएलयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो मतलब ये इज डूइंग ऑल द थिंग्स, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सबको सबको इंस्ट्रक्शन देता है, आप ऐसे एग्जीक्यूट करें, आप बाद में करें, आप पहले करें, सबको बताता है ये। सदीप कोई भी 3 लिख देना, दैट विल बी इनफ। ठीक है, नेक्स्ट, embedded systems are less likely to be protected against unlawful actions। बच्चों ये बता रहे कि embedded systems का सिक्योरिटी सिस्टम काफी वीक होता है। ट्रू फॉल्स? ट्रू, ऑफ कोर्स सर, वीक होता है, बिल्कुल सही बोल रहा है। embedded systems are now part of what we call IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ट्रू, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। प्रोग्रामिंग वॉज डिफिकल्ट बिकॉज मेमोरी स्पेस बच्चों इज अनलिमिटेड। फॉल्स, छोटी सी मेमोरी होती है इनकी बस। वी कॉल दैट मेमोरी एज फ्रीमवेयर एज वेल। एम्बेडेड सिस्टम्स बच्चों आर जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। फॉल्स, एक टास्क परफॉर्म करते बताया तो था, एसी हो गया, प्रोजेक्टर हो गया। फॉल्स, embedded systems contain microcontroller। embedded systems cannot provide बच्चों full user interface। that's false बच्चों, they can provide, although their interface is a simple one, but they can provide a full user interface। relatively बच्चों low cost to make, consume very little power। true। circle 3 components that are built into the CPU। accumulator, ग्राफिक कार्ड नहीं, ग्राफिक कार्ड नहीं, अच्छा, मदरबोर्ड, प्रोग्राम काउंटर एंड
कंट्रोल यूनिट। ठीक है भाई, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ कैशे। क्या बात है भाई, क्या नाम है तुम्हारा? हमजा ने भाई बताया सर, बिल्कुल ऐसे ही लिखें, स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस just before execution this is the fastest memory having three different levels L1, L2 and L3, also called immediate, access, store। ठीक है, आई थिंक 2 नंबर के लिए बहुत है, बहुत है। द कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू दैट रेगुलेट्स, रेगुलेट मतलब बच्चों साइकिल चलाना, मतलब टाइमिंग सिग्नल जनरेट करना। रेगुलेट मतलब आपके पास आपकी घड़ी रेगुलेट करती है, टक 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 टक, तो बच्चों क्या होगा ये? कौन सी घड़ी होगी भाई? सिस्टम क्लॉक। कंपोनेंट बच्चों दैट कैरीज आउट ऑल द कैलकुलेशंस, एएलयू। बच्चों एक यूजर था, वो सीपीयू यूज कर रहा है, उसकी क्लॉक स्पीड थी 2 गीगाहर्ट्ज। He wants to change to a CPU that has a clock speed of 3 gigahertz. Explain क्या होगा क्लॉक? अच्छा, पहले बोले व्हाट इज मेंट बाय क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड बोले क्या, क्लॉक स्पीड का मतलब क्या है बता दें। नंबर ऑफ फैच, कितने क्वेश्चन है? नंबर ऑफ फैच एग्जीक्यूट साइकिल्स performed by processor in 1 second. Explain how this effect will change the performance of CPU. क्या होगा? फास्टर। तो बच्चों मैं पर्सनली चाहता हूं मेरा जो सर मैथ्स से पढ़ाओ बच्चों वो ये बातें ना लिखे फास्टर। सही है, सही जवाब है, गलत नहीं है। आप बताएं क्यों क्यों इनहेंस होगी, तो आप यहां पे ही बताएंगे बच्चों। अब जरा लिखते हैं प्रॉपर एक आंसर। बाय इंक्रीजिंग clock speed, number of fetch execute cycles executed per second will increase, fetch decode execute cycles, sorry, more fetch execute cycles बच्चों will be performed, hence increasing performance
ऑफ सीपीयू। नहीं नहीं, आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं ना अभी। सॉरी, आप अच्छी बात नहीं कर रहे। उसने इसने ओवरक्लॉकिंग की बात नहीं करी है यहाँ पे। उसने बोला प्रोसेसर ही चेंज कर दिया। इसने प्रोसेसर चेंज करा यहाँ पे कि अब नाउ शी चेंज टू अ सीपीयू विद द क्लॉक स्पीड। मतलब एक क्लॉक सीपीयू की क्लॉक स्पीड ही यही है। ओवरक्लॉकिंग अगर बोलता तो फिर शायद मैं यहाँ पे बात कर लेता कि लाइफ चेंज होती है एंड ऑल दैट। गुड क्वेश्चन। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एमएआर इन फेच डीकोड एग्जीक्यूट साइकिल। तो बच्चों लेट मी टेक यू बैक टुवर्ड्स द डायग्राम। मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम दिखाऊं, एमएआर ये रहा। तो भाई जब आपको एमएआर का रोल बोल रहा है यहाँ पे, तो बच्चों एक एमएआर से पीछे बात कर लें, एक एमएआर के आगे बात कर लें, और ऑफ कोर्स एमएआर की बात कर लें। ठीक है, कर लें बात जरा। तो बच्चों मैंने बता दिया, एमएआर holds the address of the current instruction to be executed. This address is transferred transferred from PC to MAR. The contents at this address, the contents at this address are copied to MDR. So that's the role of बच्चों MAR in fetch decode execute cycle. That's it. एक आप पहले की बात कर लें, एक आगे की बात कर लें, और MAR की बात कर लें। 2 मार्क्स। तो मैंने बता दिया कि करंट होल्ड करते हैं, ये एड्रेस आता कहां से, पीसी से आता है, और फिर जब ये एड्रेस आ जाता है, इस एड्रेस में जो डाटा होता है वो कॉपी कर देते हैं आप लोग कहां पे, एमडीआर के अंदर। ठीक है भाई, अ परफेक्ट रिप्लाई टू द एग्जामिनर। अच्छा बच्चों, जो अगला 1 नंबर का सवाल है, ये भाई ये मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, ये मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। इंस्ट्रक्शन सेट इसका आंसर है। जब मैं आप लोग को ट्रांसलेटर पढ़ा रहा हूँ, ट्रांसलेटर के अंदर आपके पास एक ट्रांसलेटर होगा। ट्रांसलेटर के अंदर बच्चों आप लोग के पास एक टॉपिक होता है, दैट इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर आपको आपके पास एक ट्रांसलेटर होता है, असेंबलर। तो असेंबलर क्या करते हैं, असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है आपके पास मशीन कोड के अंदर। तो वहां पे इंस्ट्रक्शन सेट, उसके कोड को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। तो ये मैं वहां पे पढ़ाता हूं, मैंने अभी नहीं पढ़ाया हुआ। खैर क्वेश्चन आ गया, लिख ले, फिर बाद में बात करेंगे। तो दिस इज बच्चों कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। Give 2 characteristics of embedded systems. Performs one dedicated task only, small in size, can fit to different devices easily. ठीक है, दैट्स मोर देन फाइन। बाकी आप लोग को नोटबुक में मैंने बहुत सारी चीजें लिखवाई हुई है। लेट्स मूव ऑन। खत्म क्यों नहीं हो रहे भाई क्वेश्चन? चले लास्ट है, लास्ट है, चले चले कंप्लीट करनी है भाई पूरे। ये आई थिंक बहुत रीसेंट वन चलने सारे, अक्टूबर नवंबर 2023, बहुत रीसेंट क्वेश्चन है। सर्कल 3 कंपोनेंट्स दैट आर पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, MAR, प्रोग्राम काउंटर, और क्या होगा, MAR तो है ही नहीं बेटा।
accumulator. Describe the purpose of control unit. We have already done that बच्चों, हमने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है. State one purpose of a core in a CPU. core का फंक्शन क्या होता है? core मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट दिस core. ये core की बात कर रहा है. बेहतर आंसर है, थोड़ा सा और बेहतर कर लेते हैं. आपकी फैच एग्जीक्यूट साइकिल को एग्जीक्यूट करती है कोर. ठीक है, तो हमने लिख लिया एग्जीक्यूट्स fetch, decode, execute cycle. The computer is upgraded to dual core. Explain how the upgrade can affect the performance of a computer. हर कोर बच्चों अपनी अपनी फैच एग्जीक्यूट साइकिल करेगी. नंबर ऑफ फैच एग्जीक्यूट साइकिल बढ़ जाएंगी तो बच्चों आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी क्या होगी? बढ़ जाएगी. ईच कोर now will perform its own fetch, decode, execute cycle. Number of fetch, decode, execute cycles will be increased. Hence, the performance of CPU will increase. ठीक है बच्चों, तो आज इसको हम लोग यहीं तक होल्ड करते हैं और इंशाल्लाह ताला संडे वाले दिन आप लोग का थर्ड टेस्ट है, दैट इज ऑन बच्चों वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का आप लोग का टेस्ट लिया जाएगा. ठीक है, बेस्ट ऑफ लक. पेपर है किस चीज